हरे कृष्णा। देखिए, असफलता के बिना कभी भी आज तक किसी को सफलता ही प्राप्त नहीं हुई है। परंतु कितने ऐसे पर्सन हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने काम से पहले, करने से पहले ही हार मान जाते हैं। करने से पहले ही कोई भी वर्क करना हो, पहले ही सोचते हैं हम ये काम करें या ना करें। परंतु हम ये कहना चाहेंगे, डेफिनेटली करें। इमोशंस आर टेम्पररी। कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप बेफिक्र होकर काम कीजिए। सक्सेस विल नॉट कम विदाउट फेलियर। कभी भी असफलता के बिना आज तक किसी को सफलता प्राप्त ही नहीं हुई है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। श्री कृष्ण महाराज जी भी अर्जुन को कहते हैं कि तू सिर्फ पार्थ कर्म कर। कर्म करने के बिना कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। हम तो ये कहेंगे मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। If you fail, try again, but never give up. कभी भी काम करने से के बिना हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हम तो यही सजेस्ट करेंगे, किसी भी काम से हार मत मानिए। देखिए, कोई बच्चा गिरता है, फिर से उठता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है, लेकिन एक ना एक दिन पर वो अपने मुकाम पर पहुंच ही जाता है जहां उससे जाना है। और हमें कहाँ जाना है वह आप जानते हैं। हमें जिस रास्ते पर जाना है, क्या काम करके जाना है, ऐसे कौन से कर्म करके जाने हैं, ऐसे कौन से कार्य करके जाना है, ये सब ही जानते हैं। इसलिए अपने आप को देखिए, अपने अंदर इतनी सारी पॉजिटिव लेकर आइए कि कोई भी, मैं कहूँ दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, उसे आपने ऐसे कर देना है कि ये तो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कर दिखाएंगे। ये हो सकता है, ऐसी आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से करिए। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वैसे आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से दिल से करिए। निस्वार्थ भक्ति करिए, निस्वार्थ सेवा करिए। देखिए, परमात्मा आपकी सेवा को जरूर स्वीकार करेंगे। बस उसके अंदर प्रेम लेकर आइए, उसके अंदर भाव लेकर आइए जो परमात्मा को चाहिए। सबको सिर्फ भाव ही प्यारा है, सबको सिर्फ हृदय ही अच्छा लगता है। दिल स्वच्छ होना चाहिए, मन के अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए कि इंसान जो दिखावा करता है उससे बिल्कुल दूर रहिए। जो आपके सामने स्पष्ट है उसको स्वीकार कर लीजिए। इसलिए मन को शुद्ध करिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए। Do your work without thinking about the results. अगर कोई भी काम कर रहे हो, बिना सोचे विचारे काम करिए। देखिए, एक बार आप हार सकते हैं, दूसरी बार आपका काम खराब हो सकता है, लेकिन तीसरी बार वो काम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। इसलिए कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है, सारे काम इजी हैं, आसान है। ये सोच के काम करिए तो सारे काम आपके ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल अपने काम की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, सिमरन कीजिए। काम के साथ साथ हमारा एक और काम है, अपने जीवन को सफल बनाना, उद्धार करना, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना। अब वो कैसे हो सकता है? भगवान जी के बताए हुए नियमों पे चलना है, आचरण विधि करनी है। सुबह अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम थोड़ा सा सिमरन तो कर ही सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि हम मानव किस काम के, अगर हम पशु पक्षी में आते हैं तो वहां से भी देखिए, वो भी 3 बजे उठ जाते हैं, खिलखिलाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। बर्ड्स कितने जल्दी उठकर हमें खुशियां देते हैं अपनी।
अपनी आवाज से। और जो पुष्प होते हैं वो हमें अपनी खुशबू से, महक से कितनी फ्रेग्रेंस देते हैं और हमें कितनी सुख देते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है प्रकृति के साथ। हम कभी पार्क में जाते हैं, हमें कितनी शांति प्राप्त होती है। वैसे ही शांति हमें अपने भीतर लानी है, हमें अपने मन के अंदर लानी है। जो शांति प्रकृति के अंदर है, ब्रह्मांड के पास है ना, वही शांति हमारे अंदर भी है। सिर्फ कमी क्या है, हम उसको खोजते नहीं हैं। हमारे अंदर इतनी सारी पावर है, इतनी परमात्मा की दी हुई दिव्य शक्ति है ना, जो हम देखने में असफल है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो उस कृपा कर आप उन शक्तियों को अपने अंदर जागृत कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप अपने सातों चक्रों को शुरू कर दीजिए, आप अपने कुंडली चक्र को शुरू कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके हमें उस राह पर जाना है, हमें उस मार्ग पर जाना है। भारी वैरागी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मन के अंदर ही संन्यास धारण कर लिया है तो वो तो सबसे खूबसूरत है। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम क्या हैं, हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और हम जैसे ही है ना, हमारे परमात्मा हमें ऐसे ही प्रेम करते हैं। इसलिए किसी के लिए बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी को बदलने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ कमी कहाँ होती है? हमारे अंदर, हमारे दृष्टिकोण के अंदर, हमारे विचारों के अंदर। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करिए, अपने मन को स्वच्छ करिए। तो कहीं पे भी तीर्थ स्थान करने की, गंगा यमुना घाट जाने की या कुंभ मेले में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी भीड़ वहां लेकर दुनिया गई हुई है। हम तो कहते हैं अगर मन ही तीर्थ बन गया तो फिर बाहर कौन सा तीर्थ रह चुका है। अगर मन में ही परमात्मा के अंतःकरण में दर्शन हो गए, अपने भीतर ही परमात्मा को पा लिया, तो बाहर कौन सी मूर्ति की पूजा करनी है हमें। इसलिए जो है, जैसा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। इसलिए अपने परमात्मा को पूजिए, अपने शरीर को, अपने ये जो देह है, ये परमात्मा का गॉड गिफ्ट है, इसको अच्छे से संभालिए। स्नान करना बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी आत्मा का भी स्नान करवाइए, उसको भी क्लीन करिए, अपनी ऑरा को क्लीन करिए। जहाँ पे परमात्मा का घर है, जहाँ पे परमात्मा वास करते हैं भक्तों, अगर हम उस घर को ही खराब कर देंगे जहाँ पे हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं, तो कितनी बड़ी दुख वाली बात है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करिए, अपनी दृष्टि को शुद्ध करिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए। ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने विचारों को यहाँ पे अभी रोकना चाहेंगे। तब तक के लिए पूजा पाठ करते रहिए, श्री जगदीश स्वामी महाराज जी की लीलाओं का चिंतन करते रहिए, स्मरण करते रहिए, बहुत सारी चैंटिंग करते रहिए और अपने जीवन को शुद्ध बनाइए। जय श्री कृष्ण।